नमिता ने अनूप की किताब में जैसे ही नंगी लड़कियों की फोटो देखी, उसका रोम रोम खड़ा हो गया। एक बार वो अनूप को देखती तो एक बार फोटो उसको। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनूप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गंदी फोटोज किताब में क्यों रखता है। कामुकता ने नमिता को घेरना शुरू कर दिया। अब वह धीरे धीरे अनूप की तरफ आकर्षित होने लगी। नमिता अनूप की प्राइवेट टीचर थी, जो कि अपने से काफ़ी छोटे बच्चे की तरफ आकर्षित हो रही थी महज कुछ अश्लील फोटोज़ को देखकर। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी, हम और आप साथ साथ। नमस्कार, महफिल 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आपसे हमें एक शिकायत है और वो ये है कि आप वीडियो तो देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इससे हमारा हौसला गिरता है। तो प्लीज़ वीडियो देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा हौसला मिले। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी स्पेशल कहानी। अनूप 12वीं साइंस का स्टूडेंट था, जो पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर था। दरअसल उसके साथ रहने वाले कुछ शरारती बच्चों ने उसे बिगाड़ कर रखा था। वह कॉलेज जाता तो क्लास छोड़कर दिन भर आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता तथा कॉलेज ख़त्म होते ही घर आ जाता। सही टाइम पर कॉलेज जाना और सही टाइम पर घर वापस आ जाने की वजह से घर वालों को उसकी आवारगी पर किसी तरह का कोई शक नहीं होता था। पूरे साल ऐसा ही चलता रहा। अनूप पढ़ाई पर कम और आवारागर्दी पर ज़्यादा ध्यान देता था। परिणाम यह हुआ कि बोर्ड की परीक्षा जब हुई तो वह फेल हो गया, जिससे उसे घर पर काफ़ी डांट पड़ी। डांट पड़ने के बावजूद भी अनूप कहाँ सुधरने वाला था। उसके घर वालों ने सोचा कि अनूप को प्राइवेट ट्यूशन अगर लगवा दिया जाए तो हो सकता है कि पढ़ाई में कुछ तेज हो जाए। अब तलाश शुरू हो गई एक ऐसे टीचर की जो अनूप को घर पर आकर ट्यूशन दे सके। काफ़ी कोशिश करने के बाद एक टीचर जिसका नाम नमिता था मिली, जो एक प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी सालों से फिजिक्स और मैथ पढ़ाती थी। पहले तो नमिता ने शर्त रखी कि अनूप को उसके घर पर आना होगा पढ़ने के लिए, लेकिन जब अनूप के पिता ने ज़्यादा फीस ऑफ़र की तो वह अनूप के घर पर आकर पढ़ाने को तैयार हो गई। दरअसल अनूप के पिताजी अनूप के स्वभाव को समझने लगे थे। उन्हें लगता था कि ये अगर बाहर जाएगा तो पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि दोस्तों के साथ आवारागर्दी करेगा। बस फिर क्या, अगले ही दिन अनूप की ट्यूशन की क्लास चालू हो गई। पहले दूसरे दिन तो अनूप ने नमिता को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया और नमिता को एहसास दिलाने की कोशिश की कि वह बहुत अच्छा लड़का है। नमिता को भी अनूप का स्वभाव अब तक ठीक ठाक लग रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अनूप की हरकतें सामने आने लगी। अनूप घर के बाहर लड़कियों पर तो कमेंट्स करता ही था, अब कभी कभी नमिता पर भी कमेंट्स मारने लगा। दरअसल अनूप के दोस्त लोग ही उसे भड़काते थे और कहते थे कि यार, तेरी टीचर तो एकदम कमाल की लगती है, मस्त है यार। और वैसे भी नमिता की उम्र भले ही 35 साल थी, लेकिन वह बहुत ही सुंदर थी। घर और परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से शायद अब तक उसने शादी नहीं की थी। वो कहते हैं ना कि जैसी संगत होती है इंसान भी वैसा ही बनता है। अनूप के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। दोस्तों के कहने पर वह नमिता पर अब बुरी निगाह रखने लगा था। चोरी छुपे वह नमिता की फ़ोटोज़ खींच लेता और अपने दोस्तों को जाकर दिखाता, और उसके दोस्त उसके दिमाग में गंदी गंदी बातें डालते, जिसके बारे में सोच सोच कर वह नमिता को अपने सपनों में महसूस करता। नमिता इन सब से अनजान बस अपना काम कर रही थी और उसे ट्यूशन दे रही थी। दिन बीतते रहे और अनूप के दोस्तों की शरारतें भी बढ़ती जा रही थी। अब अनूप ने हीरो बनने की कोशिश में नमिता यानी अपनी टीचर को ही पटाने का फैसला कर लिया। उसे लग रहा था कि अगर मैं अपनी खूबसूरत टीचर को ही पटा लूं तो मेरे दोस्तों के बीच मेरी धाक बढ़ जाएगी और वे मेरी किस्मत से जलेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ अनूप का ही बचपना नहीं था, बल्कि आजकल हर टीन एजर्स लड़कों की यही सोच होती है कि कुछ भी करके दोस्तों के बीच अपना क्रेज बना के रखें। अनूप भी बचपन के प्यार में या यूं कहें कि आकर्षण में फंसता जा रहा था। वह नमिता को खुश करने की हर संभव कोशिश करने लगा। वह बिना वजह के ही नमिता के लिए गिफ्ट लाने लगा, कभी डायरी तो कभी पेन। नमिता भी यह सोच कर रख ली थी कि हो सकता है कि उसके सम्मान में अनूप उसे छोटे मोटे गिफ्ट दे देता है। अनूप के काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब नमिता पर कोई असर होता नहीं दिखा तो अनूप ने दोस्तों के कहने पर एक प्लान बनाया, जिससे वह जान सके कि नमिता के मन में क्या है, वह उससे पटेगी या फिर नहीं पटेगी।
उसने इंटरनेट से कुछ गंदी लड़कियों की गंदी फोटोज डाउनलोड की और उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपनी उस किताब में रख दिया जिसे नमिता आज पढ़ाने वाली थी। अनूप ने सोचा कि अगर नमिता मैम ने इन फोटोज़ को देखकर उसे डांटा तो वह समझ लेगा कि वह पढ़ने वाली नहीं है, और अगर नमिता ने कुछ नहीं बोला तो वह समझ लेगा कि नमिता मैम का भी मन है उसके साथ रिलेशनशिप बनाने का। ये उसका बचपना था। अनूप की धड़कनें तेज तेज चल रही थीं कि पता नहीं क्या होने वाला है। उसे बस इतना डर था कि मैम कहीं उसके पिताजी से शिकायत न कर दें बस। नमिता ने अनूप की किताब में जैसे ही नंगी लड़कियों की फ़ोटोज़ देखी, उसका रोम रोम खड़ा हो गया। एक बार वो अनूप को देखती तो एक बार फ़ोटोज़ को। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनूप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गंदी फ़ोटोज़ किताब में क्यों रखता है। उसने अभी कुछ भी नहीं बोला और पढ़ाकर सीधे अपने घर चली गई। उधर नमिता बिना कुछ कहे गई और इधर अनूप की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे लग रहा था कि नमिता मैम ने कुछ नहीं कहा तो मतलब साफ है कि उसका भी मन करता है वो सब करने का जो अनूप का करता है। वह दौड़कर दोस्तों के पास गया और सारी बात बताई और बता बता कर खुद पर गर्व कर रहा था, ऐसे जैसे उसने कोई बड़ी सफलता हासिल कर ली हो। उसके दोस्त भी हैरान थे और थोड़ी सी जलन भी महसूस कर रहे थे। फिर उन दोस्तों में से एक बोला, अबे साले इतना खुश मत हो, तेरी मैम ने कुछ नहीं बोला इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उन्होंने वो पेज ही नहीं खोला हो जिसमें तूने वो पिक्चर्स रखी थी। पागल कहीं का, इन मैम लोगों को पटाना बच्चों का काम नहीं है। सपने मत देख, चल हट, हवा आने दे। इतना सुनकर तो अनूप गुस्से से बौखला ही गया और बिना कोई जवाब दिए ही घर वापस आ गया और सोचने लगा कि शायद मेरा दोस्त सही कह रहा है। यहाँ पर नमिता की आंखों से अनूप की किताब में रखी फ़ोटोज़ हट ही नहीं रही थीं। शायद पहली बार उसने इस तरह से पूरी नंगी फ़ोटोज़ देखी थीं। दरअसल वो फ़ोटोज़ ही ऐसी थी कि कोई भी इंसान कामुक हो जाए। नमिता के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वह कामुकता की भावना में बही जा रही थी। साथ ही साथ अनूप का चेहरा भी उसके सामने आ रहा था। शायद अनूप ही उसकी कामुकता का केंद्र बनता जा रहा था। इसी सोच में नमिता सारी रात सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह जब नमिता अनूप को पढ़ाने आई तो अनूप को देखकर वह मदहोशी हो रही थी। वह सोचने लगी कि काश अनूप उसकी बाहों में आ जाए और उसे खूब किस करे और प्यार करे, जैसा कि उसने फ़ोटोज़ में देखा था। वह आज अनूप पर न गुस्सा हो रही थी और ना ही उससे कोई कठिन सवाल ही पूछ रही थी। बस वह जब भी अनूप को देखती उसके अंदर की काम वासना धीरे धीरे ऊपर आने लगती। अब नमिता से रहा नहीं जा रहा था, लेकिन वह कुछ कहे भी तो कैसे। उसने सोचा क्यों ना अनूप को कल की क्लास के लिए अपने रूम पर बुलाया जाए, तो वहीं सारा काम हो जाएगा। उसने अनूप को कल की क्लास के लिए अपने घर पर बुला लिया, यह कहकर कि उसकी तबीयत कुछ डाउन है और वह यहाँ नहीं आ सकती। अनूप के मन में भी लड्डू फूटा। उसने सोचा कि यह अच्छा मौका है, कल मैम से मैं डायरेक्ट ही पूछ लूँगा कि उनके मन में क्या है। क्लास लेकर नमिता अपने घर चली गई। वह अनूप से बात करना चाहती थी, पर उम्र में बड़ी होने की वजह से या फिर किसी और वजह से वह ऐसी बातें अनूप से कैसे कहे। उसने अनूप को ब्लैंक मैसेज किया तो अनूप भी उछलने लगा कि आज मैम ने खुद उसे मैसेज किया है। वह दौड़कर दोस्तों के पास पहुंचा और मैसेज दिखा के बोला, देख लो मैम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, बोलो क्या मैसेज करूं। उसके दोस्त तो पहले से ही शरारती थे। उसके दोस्तों में से एक ने फ़ोन छीनकर बोला, ला यार मैं तेरी सीटिंग कर ही देता हूँ आज। इतना कहकर उसने कुछ शायरी लिखी और सेंड कर दिया। नमिता शायरी पढ़कर शर्म से लाल होने लगी, पर उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। अनूप के दोस्तों को जलन भी हो रही थी, तो उन लोगों ने सोचा कि अनूप को डांट खिलवाते हैं। कुछ देर बाद फिर उसके दोस्तों ने गंदे वीडियोज़ भेजने शुरू कर दिए। नमिता सारे वीडियो देखती और कामुकता में करवटें बदलती रहती। नमिता पूरी तरह से हवस के जाल में फंस चुकी थी। वह अब किसी भी कीमत पर अनूप को पाना चाहती थी। वह खुशी खुशी अपना प्लान बना रही थी ताकि कल जब अनूप उसके घर पर आए ट्यूशन पढ़ने तो घर पर कोई ना हो और वह अपनी सारी इच्छा पूरी कर सके। इधर अनूप भी पूरी तैयारी में था कि मैम को कल सब कुछ कह दूंगा, चाहे अंजाम जो भी हो। उसके दोस्त भी उसे खूब उकसा रहे थे ताकि आगे चलकर उसकी खूब सारी बेइज्जती हो। रात में नमिता जैसे ही पढ़ने के लिए किताब उठाई, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ।
जैसे उसकी अंतरात्मा ने उससे सवाल पूछ लिया हो कि नमिता, तुम यह क्या करने जा रही हो? तुम तो एक शिक्षक हो ना, एक टीचर हो, और शिक्षक का काम तो भटके हुए लोगों को राह दिखाना होता है, ना कि खुद भटक जाना। अनूप भटक रहा है। वह उम्र के जिस पड़ाव पर है उसे सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और तुम तो उसके साथ खुद भटकती जा रही हो। अरे नमिता, होश में आओ। नमिता हाथों में किताब लिए सोच में डूब गई। उसने किताब का एक भी पन्ना बिना पलटे वापस रख दिया और सोचने लगी कि सच में वह बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही थी। अनूप तो अभी छोटा बच्चा है उसके सामने, फिर भी वह कैसे उसके बारे में इतना कुछ सोच सकती है। अब अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शुक्र है कि अभी तक यह गलती उसके ज़हन में थी, बाहर नहीं आई थी, यानी अनूप को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। नमिता समय रहते चेत गई थी। उसने अपने आप पर काबू रखना ही उचित समझा। उसने फैसला किया कि अब न सिर्फ वह अपने आप को नियंत्रित करेगी, बल्कि अनूप को भी सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेगी और अपना सच्चा शिक्षक धर्म निभाएगी। अगले दिन सुबह हुई तो नमिता वह नमिता नहीं थी जो कामुकता की शिकार हो चुकी थी। यह वह नमिता थी जिसने अपने आप को कामुकता के जाल से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया था। वह होश में आ चुकी थी। अगले दिन अनूप पूरी तैयारी के साथ नमिता के घर पहुंच गया क्लास करने के लिए। नमिता को देखकर अनूप ऐसे मुस्कुराया जैसे वह उसकी टीचर ना होकर गर्लफ्रेंड हो। नमिता सब समझ रही थी। उसने अनूप को बैठने के लिए बोला। होमवर्क चेक कर ही रही थी कि अनूप बोल पड़ा, मैम एक बात कहनी थी। नमिता ने कहा, बोलो क्या बात है। अनूप बोला, मैम आप मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। शायद मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू। नमिता ने एक गहरी सांस ली और बोली, अनूप कई दिनों से देख रही हूँ तुमको, तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और तुम जो कह रहे हो ना उसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। मैंने तुम्हें समझाने के लिए ही आज की क्लास अपने घर पर बुलाई है, क्योंकि अगर तुम्हारे घर पर तुम्हें समझाती तो तुम्हारे पिताजी का डंडा उठ जाता तुम पर। हालांकि नमिता ने अनूप को बुलाया किसी और वजह से था, लेकिन अब नमिता की सोच बदल चुकी थी, इसलिए उसने बहाना बनाया। नमिता ने फिर कहा, तुम गंदी गंदी फोटोज़ क्यों रखते हो किताब में? बोलो, यही सब सीखते हो तुम दोस्तों से? और कल रात को जो गंदे वीडियो तुमने भेजे थे सब तुम्हारे पिताजी को दिखाने वाली हूँ। अच्छी खातिरदारी होगी तुम्हारी। तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है। अपनी उम्र देखो ज़रा। पढ़ने लिखने की उम्र में तुम इश्कबाजी कर रहे हो। आज तो नमिता के तेवर ही अलग थे। लग ही नहीं रहा था कि ये पुरानी नमिता है जो कामुकता की शिकार हो चुकी थी। अनूप समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह तुरंत नमिता के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। रोते रोते बोला, मैम गलती हो गई, प्लीज़ मेरे पिताजी को कुछ मत बताना, वरना वो तो मेरी खाल खींच लेंगे। प्लीज़ मैम प्लीज़, एक बार मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने जो कुछ भी किया अपने दोस्तों के कहने पर किया, और कल के मैसेज और वीडियोस मैंने नहीं, मेरे हरामी दोस्तों ने भेजे थे। अब तो नमिता को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। नमिता की समझ में आ गया था कि अनूप और उसके दोस्तों ने जानबूझकर सारी हरकतें की थी। अच्छा हुआ समय रहते हुए उसे होश आ गया, वरना इन हरामियों के चक्कर में बहुत बड़ी बदनामी हो जाती। नमिता बोली, ठीक है माफ़ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त यह है कि तुम अपने उन आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दोगे और पढ़ाई में ध्यान लगाओगे, और परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर लाकर मेरा नाम रोशन करोगे। अनूप ने तुरंत सिर नीचे करके सारी की सारी शर्तें मान ली। इसके बाद नमिता ने आज उसे बिना पढ़ाए ही घर भेज दिया। अनूप को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और उसे पता चल गया था कि उसके दोस्त सही नहीं है। अगले दिन से वह नमिता की हर बात मानने लगा और पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। समय बीता और परीक्षा हुई, और इस बार परीक्षा में कमाल ही हो गया। परीक्षा में अनूप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुआ। दोस्तों, आजकल टीनेजर्स लड़के और लड़कियां इसी तरह के बचपन वाले आकर्षण में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यह बहुत ही नाजुक वक्त होता है, इसलिए इसमें उन्हें सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। इस कहानी की पात्र नमिता की तरह समझदार बनिए और अपने टीनेजर्स बच्चों, भाइयों और बहनों पर ध्यान दीजिए और उनकी ऊर्जा को सही दिशा की तरफ मोड़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।